गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने रुचिरा प्रथमो भागः के विद्यालयः नामक चतुर्थः पाठः को पढ़ा और समझा। आइए अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को देखते हैं। पहला दिया गया है उच्चारणं कुरुत, उच्चारण करो। आइए उच्चारण करके देखते हैं। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान्, मम, आवयोः, अस्माकं, त्वं, युवां, यूयं, त्वां, युवां, युष्मान्, तव, युवयोः, युष्माकम्। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। दिया गया है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। निर्देशानुसारम, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करो। पहला उदाहरण क्या है? अहम पठामि, और दिया गया है बहुवचने अर्थात बहुवचन में परिवर्तित करना है, तो अहम का बहुवचन वयम हो जाएगा और पठामि का पठामः। अहम पठामि, वयम पठामः। आइए आगे बढ़ने से पहले इस पर नजर डालते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अंतर्गत आने वाले सर्वनाम शब्दों को लिखा गया है। प्रथम पुरुष में एक वचन में सः, द्विवचन में तौ, बहुवचन में ते आता है। मध्यम पुरुष में जो सर्वनाम शब्द आते हैं वो आते हैं त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। उत्तम पुरुष में आने वाले बहुवचन हैं, उत्तम पुरुष में आने वाले सर्वनाम शब्द हैं एक वचन में अहम, मैं, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। यहाँ पे हिंदी अर्थ भी दिया गया है। सह का अर्थ है वह, तव का अर्थ है वे दोनों, ते का अर्थ है वे सब, त्वम का अर्थ है तुम, युवाम का अर्थ है तुम दोनों, यूयम का अर्थ है तुम सब, अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। पठ धातु का रूप आपको याद करने को कहा था, आपने याद किया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। पठ धातु लट लकार का रूप। प्रथम पुरुष एक वचन में कैसे बन रहा है? पठति। द्विवचन में पठताः, बहुवचन में पठन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन में पठसि, द्विवचन में पठथाः और बहुवचन में पठत। उत्तम पुरुष में एक वचन में पठामि, द्विवचन में पठावः और बहुवचन में पठामः। अब देखते हैं, अगर हमने कहना हो कि वह पढ़ता है, तो वह की संस्कृत क्या हो गई? सः। सः कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है। वचन कौन सा है? एक वचन है। तो जब हमने कहा वह पढ़ता है, इसकी हम संस्कृत बनाएंगे तो कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन में होगा उसके साथ प्रयोग की जाने वाली क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन में होगी। तो वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, इसकी संस्कृत बनानी है। वह की संस्कृत हो गई सः। और सः कौन सा पुरुष कौन सा वचन है? सः प्रथम पुरुष एक वचन आ रहा है, तो इसके साथ जो क्रिया पढ़ता है की क्रिया लगेगी वह भी प्रथम पुरुष एक वचन की है। तो प्रथम पुरुष और एक वचन में क्या आ रहा है? पठति। तो इसकी संस्कृत क्या हो जाएगी? सः पठति। सः पठति। इसी तरीके से अगर हमने कहा तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों की संस्कृत क्या हो गई? युवाम। ये आपको याद करना पड़ेगा। तुम दोनों की संस्कृत क्या हुई? युवाम। युवाम कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष है। और वचन कौन सा है? द्विवचन। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का अगर रूप है तो इसके साथ क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की होगी। तो आइए देखते हैं मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया कौन सी आ रही है? पठथः। क्या आ रही है? पठथः।
तो इसका संस्कृत क्या बन जाएगा? तुम दोनों पढ़ते हो, अर्थात युवाम पठथः, युवाम पठथा। इसी तरीके से मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। मैं की संस्कृत क्या हो गई? अहम। अहम कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है और एक वचन का रूप है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का रूप अहम है, तो इसके साथ क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की लगेगी। तो अहम के साथ जो क्रिया लगेगी वो क्या हो जाएगा? पठामि। अहम पठामि, अहम पठामि। ये चीज सबने भली भांति देख लिया, समझ लिया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो सह है एक वचन का रूप है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? ते। द्विवचन क्या होगा? तौ। इसी तरीके से त्वम का द्विवचन युवाम और बहुवचन यूयम, अहम का द्विवचन आवाम और बहुवचन वयम, और पठ धातु का हमने रूप याद किया तो एक वचन में पठत, इसका द्विवचन हुआ तो पठता और बहुवचन में पठंती। इसी तरीके से और भी हैं। तो हमें जो ये एक्सरसाइज करनी है, इसमें निर्देश के अनुसार हमें रूपों को बदलना है। हमें पठ धातु का रूप याद है तो उस हिसाब से इसे हम मिला लेंगे। देखेंगे अहम नृत्यामि, अहम नृत्यामि बहुवचन में बदलना है, तो अहम का बहुवचन क्या हो जा रहा है? वयम। क्या हुआ? वयम। और नृत्यामि, तो नृत्यामि का रूप हमें नहीं याद है, लेकिन हमें पठ लट लकार का याद है, तो हम पठ से देखते हैं पहले। पठामि का बहुवचन क्या हो गया? पठामह। पठामि का क्या हुआ है? पठामह। तो नृत्यामि दिया है, तो नृत्यामि का बहुवचन क्या हो जाएगा? नृत्यामः। आइए देखते हैं। अहम नृत्यामि बहुवचन क्या हो जाएगा? वयम नृत्यामः, वयम नृत्यामः। फिर है त्वम पठसि, बहुवचन में बदलना है। इसी तरीके से हमने अगर रूप याद किया तो सा तौते त्वम युवाम यूयम। त्वम का बहुवचन क्या हो गया? यूयम। और पठसि का बहुवचन क्या हो जाएगा? पठत। तो त्वम पठसि का हो जाएगा यूयम पठत, यूयम पठत। नेक्स्ट है युवाम क्रीडथः, एक वचने, एक वचन में बदलना है। तो युवाम का एक वचन त्वम युवाम यूयम, तो युवाम का एक वचन क्या हो गया? त्वम। और क्रीडथा का क्या हो जाएगा? क्रीडसि। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? त्वम क्रीडसि। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आवाम गच्छावः, आवाम गच्छावा को बहुवचने अर्थात बहुवचन में बदलना है। तो हम फिर से रूप को ध्यान दें, तो अहम आवाम वयम था, तो आवाम द्विवचन का रूप था अहम के, तो इसे बहुवचन में बदलना है। तो आवाम का क्या हो जाएगा? वयम। और गच्छावः है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? गच्छामः, वयम गच्छामः। अस्माकं पुस्तकानि, एक वचन में बदलना है, तो ये अस्मत् शब्द का रूप है, अस्माकं बहुवचन का रूप है, इसका एक वचन हो जाएगा मम। और पुस्तकानि, इसका एक वचन हो जाएगा पुस्तकम, मम पुस्तकम। तव गृहम, तव युष्मत् का रूप है, इसको द्विवचने द्विवचन में परिवर्तित करना। हम यहां देखें तो एक वचन द्विवचन बहुवचन का रूप है, तो तव का द्विवचन क्या हो गया? युवयोः। क्या हो जाएगा? युवयोः, युवयोः लिखेंगे। और गृहम का हो जाएगा गृहे, गृहम का द्विवचन क्या हो जाएगा? गृहे, युवयोः गृहे। आपकी ये एक्सरसाइज हो गई। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। कोष्ठकात् उचितं शब्दं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्ठकात् उचितं शब्दं चित्वा, कोष्ठक से उचित शब्दों को चुन करके रिक्त स्थान को पूरा
करो। पठामि, हमें रूप याद हो तो हम ध्यान दें पठ धातु का लट लकार। पठति पठताः पठन्ति, मध्यम पुरुष में था पठसि पठथाः पठत, और बहुवचन उत्तम पुरुष में था अहम आवाम वयम। मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है। पठ धातु का रूप हो जाएगा प्रथम पुरुष में पठति पठताः पठन्ति, मध्यम पुरुष में पठसि पठथाः पठत, और उत्तम पुरुष में पठामि पठावः पठामः। तो पठामि कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। और वचन कौन सा है? एक वचन है। उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, तो वयम और अहम में हम देखें, यहाँ पे उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? अहम। कौन सा है? अहम। उत्तम पुरुष एक वचन का रूप अहम है और वयम बहुवचन का रूप है, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्रिया एक वचन की प्रयोग हुई है, इसलिए हम यहाँ पे कर्ता भी एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? अहम पठाम। नेक्स्ट है गच्छथाः। गच्छथाः गम धातु का रूप याद नहीं होगा, लेकिन याद करें तो ये हो जाएगा गच्छति गच्छताः गच्छन्ति, और मध्यम पुरुष में होगा गच्छसि गच्छथाः गच्छत। तो गच्छथाः हम देख रहे हैं ये मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है, तो युवाम और यूयम में मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या हो जा रहा है? युवाम। और यूयम बहुवचन का रूप है, तो चूंकि गच्छथाः जो क्रिया है वो द्विवचन का रूप है, इसलिए हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? युवाम। नेक्स्ट है एतत् पुस्तकम। तो यहाँ पे माम और मम में से क्या हो जाएगा? मम। एतत् पुस्तकम, एतत् मम पुस्तकम, अर्थात यह मेरी पुस्तक है। युवाम गच्छथाः, इसका हिंदी अर्थ है तुम दोनों जा रहे हो, और अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आइए आगे देखते हैं। क्रीडन कान, युष्मान और युष्माकम में से क्या हो जाएगा? युष्माकम। युष्माकम अर्थात तुम्हारे खिलौने। छात्रे स्वः, स्वः उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है, तो यहाँ पे वयम और आवाम में उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप कौन सा है? आवाम। तो यहाँ पे हम कर देंगे आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्र हैं। एषा लेखनी, तव त्वाम में यहाँ पे हो जाएगा तव। एषा तव लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है। आज के लिए बस इतना ही। आप सब इस पाठ के शब्दार्थ को और एक्सरसाइज को कॉपी में लिखेंगे, समझेंगे। हैव अ नाइस डे।